नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि अजीत डोभाल कहाँ गए हैं? रशिया में बैठे हैं अपने मिस्टर पुतिन के सामने। और वो फोटो, कई बार फोटो ऑप्स जो होते हैं वो ही ज़बरदस्त होते हैं। और सभी के सभी जितने भी नैरेटिव्स थे वो तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिए मोदी जी ने। वो क्यों? क्योंकि अगर आप याद होगा, मैंने भी बड़ी वीडियो बनाई है कि मोदी जी तुसी बोल दे क्यों नहीं हैगे, और इतनी चुप्पी क्यों है? आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। याद है आपको मैंने कितनी वीडियोस में बोला, मोदी जी कुछ बड़ा करना पड़ेगा वरना आपकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। आपकी मेरी वीडियो देखी होगी, मैं आपको नाराज, थोड़ा सा जो ना दुबला पतला सा गिरता हुआ आपको मैं दिखाई देता था। अभी थोड़ा सा मेरा फेस भी ठीक हो गया है। वैसे भी इंडिया में आया हूँ तो पेरेंट्स के पास हूँ तो ठूस ठूस के वो भर देते हैं। वही काम मोदी जी ने किया सोनिया गंदगी के साथ। क्या किया? एक नैरेटिव सोनिया गांधी के 10 जनपद से शुरू हुआ। वो क्या था? ये पिछले 4 जून के बाद से बार बार सोशल मीडिया में बोला जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीक हो गए हैं, और इसके पीछे रीजनिंग दी जाती थी। और क्या बोला जाता था कि मोदी जी अब कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर, ना भारत में, ना पार्लियामेंट में, ना ही हमारा नेबरिंग कंट्री जैसे कि बांग्लादेश है। और जो मोदी जी हैं यूएसए के साथ भी रिलेशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे। लेकिन जो राहुल गंदगी है उसका अपर हैंड है बांग्लादेश में भी, अमेरिका, चाइना और इवन की हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में। वो गरजता बरसता हुआ आपको पार्लियामेंट में दिखाई देता है। मोदी जी को तो वो बोलने नहीं देता आजकल डेट में। तो ये बड़ा ही एक नैरेटिव चलाया गया बार बार 10 जनपद से। बट क्या आपको लगता है कि ये जो स्टोरी है बड़ी स्पिन की गई? आज मैं पूछता हूं आपसे, क्या इस स्टोरी को आप बाई करेंगे जो सोनिया गांधी ने क्रिएट करने की कोशिश करी कि भाई राहुल गांधी मोदी जी से ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा काम कर रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोस्तों। ये मास्टर स्ट्रोक है जो भारत ने प्ले किया ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्टेज के ऊपर, जहां पर हमने चैलेंज किया यूएसए को, यूएसए के जो इंटरेस्ट है भारत के अंदर गवर्नमेंट को गिराने के लिए। और साथ में एक लेसन भी हमने दे दिया राहुल गांधी को, लिब्रांडों को, सपोर्टर्स को, कबाल को, डीप स्टेट को, चाइना को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को। क्या आपने कभी भी जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक तीर के साथ सारा कुछ टूटता हुआ, बिखरता हुआ कभी देखा है आपने? ये है मोदी, जिस मोदी को मैं प्यार करता हूं, जिसकी इज्जत करता हूं, क्योंकि यही बड़े बड़े काम के लिए हमने मोदी जी को तीसरी बार भी चूज किया है। अब बिहाइंड द सीन्स की थोड़ी सी बात करते हैं। अजीत डोभाल जी बैठे हैं रशिया में। अब हुआ क्या है और भारत का जियो पॉलिटिकल जो मास्टर स्ट्रोक है वो है क्या? आपको मालूम है कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, वैसे तो 2-3 दिन पहले हुआ है, कि एनएसए अजीत डोभाल बैठे हैं पुतिन जी के सामने। और वहाँ पर पुतिन साहब को जो बताया गया है वो ये है कि इंडिया ने एक पीस प्लान वो सामने रखा है रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के लिए। अब बड़ा ही अच्छा लगता है देखने के लिए कि भाई एक भारत ने अपने कंट्री से बाहर जाकर एक स्ट्रेटेजी वो रखी है पुतिन के सामने और ज़ेलेंस्की के सामने। इसको बोलते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी। बट जो रियल गेम है वो सीन के पीछे होती है, पर्दे के सामने नहीं आती है। मेजर डेवलपमेंट क्या हुआ इस मीटिंग के इमीडिएटली बाद? इंडिया और चाइना दोनों ने अनाउंस किया कि भाई हमारी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होने शुरू हो गए। भाई अजीत डोभाल जी रशिया में मीटिंग करते हैं और चाइना की पैंट गीली हो गई और अमेरिका की पीली हो गई। वो कैसे? मेरी जो सोर्सेज हैं वो मुझे बताते हैं कि जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, चाइना में, रशिया में, उन्होंने क्या बोलते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इन डेप्थ कि अब हम यूएसए का जो प्लान है भारत में गंद डालने का, कि जैसे बांग्लादेश को इन्होंने गंद डाला वैसे ही भारत में गंद डालना चाहते हैं रशिया, चाइना और इंडिया तीनों मिलकर अब प्लान कर रहे हैं इसकी दादागिरी और इसके प्लान्स को ध्वस्त करने के लिए। अब यूएसए का आप सोचेंगे कि प्लान क्या है? एक तो वहाँ पे जिहादियों की जो इन्होंने गवर्नमेंट बैठा दी वो है भारत को तंग करने के लिए। दूसरा वहाँ पर एक जो रशिया क्रिश्चियंस डोमिनेटिंग
डोमिनेटेड रीजन ये वहाँ पर बांग्लादेश में क्रिएट करना चाहते थे, उसको रोकने का अब प्लान आ गया है। अब भारत भी और चाइना भी दोनों इसे एक थ्रेट की तरह देखते हैं कि यहाँ पर अगर एक आइलैंड के ऊपर क्रिश्चियन डोमिनेटेड रीजन होगा, यूएसए के कंट्रोल में होगा, तो ना तो चाइना पसंद करेगा और ना ही भारत। मुझे लगता है कि अमेरिका को लगता था कि भाई मोदी जी वीक हो गए हैं, थोड़ी सी हम दिखा दें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मोदी जी किसी वीकेंड पे काम नहीं करते। क्यों? नहीं, मोदी जी वीकेंड पे भी काम करते हैं क्योंकि मोदी जी का कोई भी एंड वीक नहीं है। ये अमेरिका को पता नहीं था, बेशक वो 25 साल से इनको फॉलो कर रहे हैं, और भाई हम तो फॉलो कर ही रहे हैं, हमें पता है कि मोदी जी का कोई एंड वीक नहीं है, और दूसरे का थोड़ा सा भी एंड वीक होगा उसे स्पिन कैसे करना है ये कोई मोदी से सीखे। अब जो एक अमेरिका का मिस कैलकुलेशन था बांग्लादेश को लेकर, उन्हें लगा छोटी सी कंट्री है, मेरे कब्जे में आ जाएगी, बट ये जो पूरी गेम है उसका ये सिर्फ एक लेयर है। अब क्रक्स क्या है, यानी कि डीप में क्या हो रहा है। जो यूएसए है वो क्वाइटली चुपके से राहुल गांधी को सपोर्ट करता जा रहा है और उसे दिखा रहे हैं कि ये एक मोदी जी का ऑल्टरनेट है और ये एक कंसर्निंग मैटर है। इसीलिए हमने क्या किया, पूरे अमेरिका को ही शेयर कर दिया मोदी जी की ट्रिप के साथ, और ट्रिप से पहले अजीत डोभाल जी को बैठा दिया पुतिन के सामने। सोच के देखिए, पुतिन के बाद अगर कहीं शी जिनपिंग के पास डोभाल जी पहुंच गए, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान है उन्होंने सारी कंट्री ने 25 के 25 करोड़ जिहादियों ने खुद ही कब्र खोद कर खुद ही अपने आप को बीच में दफन भी कर देना है। और आपको जो उनका मुनीर है, आसिफ मुनीर, वो आपको वही हीरा मंडी जहाँ पर ही पैदा होते सारे, वहाँ पर नाचता हुआ दिखाई देगा। ये है मोदी जी की डिप्लोमेसी, एक तीर और सारा कबाल, सारा कुछ तोड़कर फेंक दिया। अब यूएसए वरिड को है। दोस्तों, अभी मैंने जो छिलका होता है प्याज का, वैसे तो मैं जैन हूँ, प्याज नहीं खाता हूँ, लेकिन प्याज के छिलके उतार रहा हूँ। 2 मैंने छिलके उतार दिए, अब तीसरा वो है रशिया इंडिया पीस प्लान। ये सबसे बड़ी जो मार दी है हमने यूएसए के डीप स्टेट को। अब ये क्या है, यूएसए ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया इतना बोल्ड हो जाएगा कि वो हमारी गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, और हम एक पीस प्लान लेके चलेंगे, वो भी रशिया में। ये ऐसा एक गेम है जो अमेरिका सोच नहीं सकता, और पीस प्लान भी हमने रखा पुतिन के सामने। अमेरिका नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके, और हम युद्ध रुकवाने में लगे हुए हैं। मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि मोदी जी, अगर आपने रशिया और यूक्रेन की वॉर रोक दी, दुनिया आपको सलाम करेगी, लेकिन साथ में आपको भी युद्ध करना पड़ेगा। नोबेल प्राइज युद्ध जीतने पे मिलता है, युद्ध रोकने पर नहीं मिलता। और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग क्या था कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो कांटेक्ट में हैं यूएस ऑफिशियल्स के भी अबाउट दिस प्लान, रशिया ऑल्सो, और वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्स कर रहे हैं ये डिस्कशंस करने के लिए। वो क्यों? बिकॉज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं। जो रशिया है वो बड़ा ही कीन है कि जो आउटकम है अमेरिकन पॉलिटिक्स का, यानी कि 6 नवंबर को, उसके अंदर इन्फ्लुएंस किया जाए। वो नहीं चाहते कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो दोबारा से जीते। और भारत ने रशिया को भी पकड़ लिया, उधर अमेरिकन पॉलिटिक्स में अपनी धाक बना ली, और ये भी बोल दिया अमेरिका को कि अगर आप चाहते हैं कि रशिया आपके इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करे, आपको हमारे बात करनी पड़ेगी। ये है प्याज का तीसरा छिलका। इसलिए बोल रहा हूँ, भारत पीछे ही पीछे क्या कुछ डिप्लोमेसी भी कर रहा है, समझ के परे है। और जियो पॉलिटिकल गेम के अंदर ये इतना सिग्निफिकेंट एलिवेशन है, हमारा स्टेटस दुनिया में बढ़ने वाला है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। ये बातें अब आप सोचेंगे यार तन्नू कितना पता है। दोस्तों, भारत में मैं झक मारने नहीं आया हूँ। बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, और जो डिस्कस कर रहा हूँ वो भी बड़ी ही नपी तुली बात में आपके साथ मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई चीज़ें हैं मुझे मना भी किया है डिस्कस नहीं करनी। पर आपको समझने के लिए, आपको गर्व हो ये देखकर कि भारत ने एक तीर से कितना कुछ कर लिया। अब आते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस में। इंडिया यूएस देख लिया, इंडिया रशिया देख लिया, अब थोड़ा सा इंडिया चाइना भी देख लेते हैं। यूएसए ने ये फोर्स ही नहीं किया था कि इंडिया और चाइना दोनों मिलकर बॉर्डर के इशू को रिजॉल्व कर देंगे और अपनी
रिलेशंस को इम्प्रूव भी कर देंगे। और दोनों के बीच में बैठा रशिया। रशिया वॉज द मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वॉशिंगटन तो चाहता था कि यहाँ पर जो टेंशन्स हैं वो बढ़े, ये दोनों एक दूसरे को मार पीट के लड़ाई शुरू कर दें। और हमने क्या किया, अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी थी इस रीजन में गन डालने की, हमने ख़त्म कर दी। अब फियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड इंडिया, जिसको बोलते हैं कि अब इंडिया, रशिया और चाइना, ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं। और ये एक फियर है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। वो नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना और इंडिया इकट्ठे हों, वो नहीं चाहता कि रशिया इंडिया इकट्ठे हों। मोदी जी बोलते हैं ठीक है जी, हम इकट्ठे नहीं होते। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, इंडिया, रशिया और चाइना तीनों को इकट्ठा कर दिया। उन्होंने बोला कि अकेले अकेले आप नहीं चाहते, नहीं करते, तीनों इकट्ठे तो हो ही सकते हैं। ये कर दिया है, ये अलायंस बन गया है, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है। और आगे ब्रिक्स की मीटिंग में रशिया में ही मीटिंग है, रशिया ही इंटरमीडिएटरी है दोनों के बीच में काम करने के लिए। अब होगा क्या, यानी कि हमने फंडामेंटली चैलेंज कर दिया यूएस की ग्लोबल डोमिनेंस को। अगर सोच के देखिए, जस्ट थॉट, भारत, चाइना, रशिया ये इकट्ठे हो जाते हैं, अमेरिका का क्या होगा? जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ग्लोबल एलिट्स हैं, इनकी वरी इंक्रीज होने वाली है। यानी कि जो एक्सेस होता है वो शिफ्ट हो गया एक ही मूव से। मोदी जी अगर रशिया और चाइना को इकट्ठा कर लेते हैं अपने साथ, पाकिस्तान के साथ क्या होगा? मैंने पहले बोला, मुनीर आपको हीरा मंडी में नाचता हुआ दिखाई देगा और उसके लोग उसका हलाला कर रहे होंगे। यानी कि भारत ने एक क्लियर मैसेज दे दिया यूएसए को, यू स्टे विद इन योर लिमिट्स, अदरवाइज वी हैव बेटर ऑप्शंस। और यूएसए वो ये चीज़ सुनना नहीं चाहता है। उसका जो डीप स्टेट है उसके पास भी कोई चॉइस नहीं है, बट चुप करके बैठा है जब तक यूएसए के इलेक्शंस ना हो जाएं। यानी कि अब इलेक्शंस में धांधली भी पूरे लेवल पर अब करने की कोशिश की जाएगी। किसी तरीके से ट्रंप आ जाए, ट्रंप ना आए, कमला हैरिस आ जाए, और वो अपने कंट्री में बिजी होंगे। हम यहाँ पर कोई बड़ा खेल अब खेलेंगे। मैंने पहले बोला है, पाकिस्तान के साथ 2024 में मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला, ये फीलिंग्स होती हैं। चाइना के साथ मैंने पहले जो बोला था वही चीज़ टू सम एक्सटेंट भारत की गवर्नमेंट ने किया, लेकिन जो मैंने कहा था उससे भी बेटर किया। और इस बार अमेरिका के डीप स्टेट को तमाचा मारा है, वो भी अमेरिका में जाने से पहले। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था कि कैसे हमने, मोदी जी ने वहाँ पर दो सबसे पावरफुल जो ग्रुप्स हैं उनके साथ मीटिंग करी है। 25,000 लोग आ रहे हैं, ज्यूस एंड इंडियन अमेरिकन्स, बहुत रिच हैं, बैंकिंग इनके कंट्रोल में है। अमेरिका की हालत पतली है। बैंकिंग अगर मोदी जी के कंट्रोल के हिसाब से चलेगी, आप सोच कर देखिए, अमेरिका को हम अपनी टर्म्स पर डिक्टेट करेंगे कि तुझे बेटा काम करना है तो ऐसे करना है, वरना हम अब तुम्हारी कोई भी चीज़ सुनने वाले नहीं हैं, ना ही करने देंगे। अब आते हैं कि राहुल गांधी का क्या होगा। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ब्लो टू राहुल गांधी। वो लीवरेज कर रहा था कि इंटरनेशनल कनेक्शंस में जाकर डीप स्टेट से कनेक्शंस करूंगा, भारत के टुकड़े करूंगा, और अपने आप को वो मोदी जी का चैलेंजर वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। वो ही वेंट टू फार इन प्रेजिंग चाइना। उसे लगता था कि चाइना इंडिया के रिलेशंस ठीक नहीं हो सकते। चलिए थोड़ा सा इसको स्पिन कर देते, चाइना खुश हो जाएगा। उसको ये नहीं पता था कि भारत ऑलरेडी चाइना के साथ डीपली बातें कर रहा है, और उनके साथ जो बॉर्डर का इशू है उसे हम सॉल्व भी कर देंगे, साथ में इसका मुंह काला भी कर देंगे। क्योंकि चाइना ने बोल दिया कि जहाँ पर हम बैठे हैं आज की डेट में, वो तो राहुल गांधी के कहने पे बैठे हैं, हम उस जगह को छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी बोल देगा कि पीछे हट जाइए तो हम पीछे हट जाएंगे। अब राहुल गांधी का हो गया मुंह काला। वो अमेरिका में जो कुछ करने गया था कुछ भी सफल नहीं होगा, ना हुआ है, और ना ही मोदी जी होने देंगे। यानी कि राहुल गांधी जो फ्रिक्शन क्रिएट कर कर भारत और चाइना के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट किया हुआ था, उसे स्पिन कर रहा था अपने फेवर में, वो लेके आने की कोशिश कर रहा था, धरी की धरी रह गई। अब आते हैं रशिया का क्या होगा। दोस्तों, मेरा अपना अनुमान है कि चाइना और इंडिया दोनों मिलकर रशिया को गिरने नहीं देंगे। पहले भी रशिया ने और भारत ने दोनों ने
चाइना ने और भारत ने दोनों ने मिलकर रशिया का तेल खरीदा। रशिया को गिरने हमने नहीं दिया, जबकि यूरोप और अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रेशर भी डाला। अब जो यूएस का जो डीप स्टेट है वो रशिया को एक थ्रेट की तरह देखता है, विच इज़ इवन ग्रेटर दैन चाइना व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री। चाइना को वो इकोनॉमिक थ्रेट की तरह देखते हैं, रशिया को एज अ मिलिट्री थ्रेट की तरह देखते हैं। और इंडिया और चाइना जैसा मर्जी हो, हम दोनों एक दूसरे के एडवर्सरीज भी क्यों ना हो, हम एक चीज़ तो अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर रशिया गिर गया तो इकोनॉमिकली, मिलिटरीली जो वीक होगा रशिया वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसके बाद वो चाइना को टारगेट करेंगे, फिर भारत को ऐसे ही फ्रेगमेंट करके टुकड़ों में बांटेंगे। ये चाइना को भी समझ है, भारत को भी समझ है। इसलिए इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक सपोर्ट दिया रशिया को, और चाइना ने एड किया रशिया को वेपन्स के साथ, एडिशनल रिसोर्सेज के साथ। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, वो भी ज्वाइन हो गए सप्लाई करने के लिए मिलिट्री एड टू रशिया। हमारे कहने पर नहीं किया है, वो किया है चाइना के कहने पर, यानी कि हम उन्हें किसी और तरीके से सपोर्ट करते हैं। चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया किसी और तरीके से सपोर्ट कर रहा है। आप सोचकर देखिए, अगर भारत, चाइना, रशिया, ईरान अगर ये कहीं इकट्ठे होकर कोई क्वाड बना लें, अमेरिका का क्या होगा। इंडिया पूरा अवेयर है कि चाइना एक ड्रैगन है, हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका एक कोबरा है, उसके ऊपर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। दोनों ही एक पोटेंशियल थ्रेट हैं भारत के लिए, लेकिन रशिया को हम कोलैप्स होने नहीं देंगे। क्यों? उसका रीज़न है, एक तो हमारा दोस्त है, हमें हमेशा सपोर्ट किया है, उसके टूटते ही हमारा टूटना तय है, और चाइना का भी, क्योंकि जैसे इनको बांग्लादेश में सक्सेस मिला है, इन्हें लगता है कि अब ये चाइना और भारत में भी वैसे ही सक्सेस लेके आएंगे, और उसके लिए रशिया का गिरना ज़रूरी है ताकि दुनिया में एक ही पावर रह जाए, वो है अमेरिका। दोस्तों, आखिरी बात, अब मोदी जी की स्ट्रेटजी, ये राहुल गांधी को काउंटर करने की क्या है? पहले बोल दिया, अज्ञात वीर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, कभी भी काम हो सकता है। सरदारों ने बोलना शुरू कर दिया, राहुल गांधी तमीज़ में रहे, औकात में रहे, तेरी दादी को टपका, अब तेरा नंबर है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी चाइना और कांग्रेस की जो टाइज हैं, जो रिलेशनशिप है, उसे वीकन कर रहे हैं। जब तक चाइना और कांग्रेस का जो रिलेशनशिप टूटेगा नहीं, भारत में तरक्की नहीं आ सकती है। और ये जो मूव किया है मोदी जी ने, राहुल गांधी की सारी गेम ख़त्म कर दी। यानी कि राहुल गांधी की अमेरिकन ट्रिप पहले ही ख़त्म थी, एंड दिस इज़ अ पर्सनल डिफीट ऑफ कांग्रेस एंड राहुल। और जो यूएसए है उसका डीप स्टेट है। आप सोच के देखिए, उन्हें एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज करने के बाद इवन तो उन्होंने सबने मिलकर राहुल गांधी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है जब वो वहाँ पर गए थे, इनकी भी डिफीट हो गई। और अब है मोदी जी की टाइमिंग। अगर आपने अटेंशन दिया हो, पे अटेंशन वेरी क्लोजली, जो सटल जेस्चर्स होते हैं, बिहाइंड द सीन जो मूव्स होती हैं, जब जनरली जब जैसे गणेश चतुर्थी आई, आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो गणेश चतुर्थी थी, सीजीआई के घर में मोदी जी पहुंच गए। ये थर्ड डिफीट है राहुल गांधी की और कांग्रेस की। मोदी जी की जो स्ट्रेटजी है अनफोल्ड होती जा रही है हर रोज़, और ये इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल क्लियर है कि राहुल को आइसोलेट डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली अब हम करने वाले हैं। और जैसे ही ये होगा, कोई ना कोई अज्ञात वीर, मुझे पता नहीं ये उंगली यहाँ पे क्यों चलेगी, बट कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं बिगर पिक्चर के ऊपर। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, बट समझना ज़रूरी है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है दोस्तों। ये ऐसे ही चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। बिगर पिक्चर क्या है? 100 साल का जो एक कबाल है, पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, जो पूरा रिवॉल्व करता था कांग्रेस के आसपास। ये कंट्रोल करते थे हर चीज़ को, गवर्नमेंट को भी, हमारे सिस्टम को भी, पूरी चीज़ों को कंट्रोल इस सिस्टम ने किया था। 100 सालों से ये बैठा हुआ था। पिछले 10 सालों में इनको एक एक करके मोदी जी ने बाहर फेंक दिया, और इनका जो कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर वो वीक होता जा रहा है। आप भी देखते हैं, इनकी वो दबदबा नहीं रहा जो पहले था, अभी भी है, लेकिन मोदी जी ये पाथ को कंटिन्यू रखेंगे ताकि 2029 तक ये इकोसिस्टम जिसने पकड़ बनाई हुई है वो लूज़ हो जाए।
इनकी ग्रिप यहाँ से ख़त्म हो जाए। दे विल बी लाइक दैट फिश जो पानी से बाहर है, तड़प रही है, और ये स्ट्रगल करेंगे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। और यही चीज़ मोदी जी ने किया है। ये जो आप सुनते हैं इनको इतना बकवास करते हुए, राहुल गांधी जो अमेरिका में करके आया है, आपको नहीं लगता इट वॉज लाइक अ फिश विदाउट वाटर? पानी के बिना मछली जैसे तड़पती है, राहुल गांधी वैसे ही तड़प रहा है कि कुछ हो जाए, आग लग जाए, लेकिन देश नहीं छोड़ूंगा मैं। तो दोस्तों, ये जियोपॉलिटिकल गेम है। ये सिर्फ एक डिप्लोमेसी का एक पार्ट नहीं होता कि अजीत डोभाल जी चले गए रशिया। इट्स अबाउट रीशेपिंग इंटरनल पॉलिटिकल जो डायनामिक्स है हमारे कंट्री के, उसे भी। राहुल गांधी को जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको अंडरस्टैंडिंग में लेके आना है, उसमें से मिस निकाल देना है, तभी कोई मिस उसके पास आती नहीं है। और दूसरा, जो डेप्थ है इस गेम की, वो भी आपको समझना पड़ेगा, बोथ राहुल गांधी को भी, उसके सपोर्टर्स को भी, और आपको भी, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस हैं मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक के। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मैंने समझा दिया। ये सिर्फ एक छोटी मीटिंग नहीं है दोस्तों, ये इन्वॉल्व होती है चेस गेम के अंदर। इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया, ये सबको हमने हिला के रख दिया एक मूव के बाद। और मोदी जी, जिसको ये सोनिया गंदगी बोलती थी, ये वीक हो रहे हैं। उसने सारे के सारे जो वीकेंड हैं सोनिया गांधी के और राहुल के, वो सारे के सारे एंड ही वीक कर दिए। और मोदी जी का तो कभी कोई एंड वीक था ही नहीं। सो यानी कि मोदी जी एक बहुत लंबी गेम उन्होंने शुरू कर दी। जो उन्होंने बोला था कि मैं पहले 100 दिनों में बड़े बड़े काम करूंगा, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता था। डीप स्टेट को चुप करना, राहुल गांधी को नापना, और इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर्स के अंदर भारत को खड़े करना एज अ ग्लोबल प्लेयर। अब डीप स्टेट उसको अच्छा लगे या ना लगे, भारत ने अपनी पोजीशनिंग एक फॉर्मिडेबल प्लेयर की तरह वर्ल्ड स्टेज के अंदर खड़ी कर दी। और सारे ताश के पत्ते एक ही आदमी के हाथ में है। उसका नाम तो सुना ही होगा, नरेंद्र दास मोदी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।